इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ग्रुप ऑफ मेजर्स की जो डील करता है काउंटिंग फंक्शन से। काउंटिंग काउंट ए, डिस्टिंक्ट काउंट एंड काउंट रोज। इसका हम थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ कॉलम दैट कंटेन नंबर्स। वो तमाम सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। और इसका सिंटैक्स क्या है? काउंट, और उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट में उसको कॉलम नेम दे देंगे। टेबल का कोई भी टेबल, उसका कॉलम नेम, जैसे टोटल ऑर्डर्स या ऑर्डर क्वांटिटी या रिटर्न क्वांटिटी या कुछ भी। इसी तरीके से जो काउंट ए का फंक्शन है, काउंट ए काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स इन अ कॉलम। नॉन एम्प्टी सेल्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर आपके पास उस कॉलम के अंदर या तो न्यूमेरिक डेटा होगा या नॉन न्यूमेरिक या टेक्स्ट डेटा हो, तो उसको भी वो काउंट कर लेता है। फर्ज करें कि किसी कॉलम के अंदर एज लिखी हुई है, एज है, बच्चे की एज मालूम करनी है। ये कॉलम में 32 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 42 ईयर्स, और एज की जगह वहां पे ABCD लिखा हुआ है। तो वो अगर 4 रिकॉर्ड हैं, 3 के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और 1 के अंदर टेक्स्ट वैल्यू है, तो वो चारों को काउंट कर देगा। ठीक है, तो वो जो काउंट ए का जो फंक्शन है वो न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक दोनों को काउंट कर देता है। डिस्टिंक्ट काउंट बहुत जबरदस्त किस्म का फंक्शन है जो कि यूनिक वैल्यूज को किसी भी कॉलम के अंदर आइडेंटिफाई करता है। मसलन मेरे पास कॉलम है जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट का नंबर डिफरेंट है। सही है, तो डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब क्या है कि हर प्रोडक्ट का अगर नंबर डिफरेंट है तो वो यूनिकली उसको काउंट करके आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बता देगा कि जिनके नंबर्स यूनिक हैं, टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक इसी तरीके से अगर एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट की ID डिफरेंट है, तो वो डिस्टिंक्ट काउंट के थ्रू आप हर एक का यूनिकली जो है वो आइडेंटिफाई करके वो बता देगा कि क्लास में इतने बच्चे मौजूद हैं। काउंट रोज का जो फंक्शन है वो नंबर ऑफ रोज काउंट कर देता है किसी भी टेबल में। मसलन अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल के अंदर फर्ज कर लें रिटर्न क्वांटिटी है, रिटर्न क्वांटिटी कॉलम है किसी टेबल के अंदर, और रिटर्न क्वांटिटी के अंदर क्या आ जाएगी? रिटर्न क्वांटिटी का मतलब है कि एक कस्टमर आया, उसने 4 क्वांटिटी रिटर्न कर दी। ऑर्डर क्वांटिटी एक दफा आया लेकिन उसने टोटल क्वांटिटी जो रिटर्न की वो 4 की, तो दोनों में फर्क है। इसको हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मैं पावर BI अपना ऑन करता हूं और ऑन करने के बाद हम जो है वो रिटर्न के टेबल में चले जाते हैं, और रिटर्न के टेबल के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिटर्न और रिटर्न रेट, और रिटर्न क्वांटिटी जो भी हमने मालूम की। इसके अंदर मैं एक नया मेजर क्रिएट करता हूं और इस मेजर का नाम रखता हूं, और इसमें टोटल रिटर्न इज इक्वल्स टू, और मैं कहता हूं काउंट रोज, और क्या इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या दे देता हूं? आर्ग्यूमेंट में मुझे पूरा टेबल देना है। टेबल कौन सा भाई? टेबल का नाम है स्मार्टवर्क्स अंडरस्कोर रिटर्न्स। ये मैंने पूरा टेबल का नाम दे दिया। आप ये देखें कि ये टोटल रिटर्न मुझे मालूम करके देगा। अभी ये टोटल रिटर्न्स के नाम से एक नया मेजर बन गया है, और इसको हम देखने के लिए क्या करते हैं कि ये मेजर क्या काम कर रहा है, इसको मैंने उठा के रिटर्न रेट के बराबर में या यहाँ पे ही टोटल रिटर्न्स का मैंने कॉलम बनाया। आप ये देखें कि एक है मेरे पास क्वांटिटी रिटर्न और एक है टोटल रिटर्न। क्वांटिटी रिटर्न का 1130 आ रही है फॉर एसेसरीज, लेकिन टोटल रिटर्न्स कितनी है? 1115, 15 का डिफरेंस है। वो क्यों है? इसका मतलब ये है जितने भी कस्टमर्स आए, हर कस्टमर ने एक ही क्वांटिटी रिटर्न की है, लेकिन देयर आर फ्यू कस्टमर्स हु मोर देन 1 क्वांटिटी। सो टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स जो हैं वो 1115 है, लेकिन टोटल रिटर्न क्वांटिटी जो है वो 1130 है। मसलन 1115 टाइम्स जो है वो कस्टमर्स ने आके प्रोडक्ट को रिटर्न कराई है। किसी ने मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही प्रोडक्ट रिटर्न कराई है, लेकिन कुछ टाइम पे कुछ दफा ऐसा भी हुआ है कि एक ही कस्टमर ने एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी रिटर्न कराई है। अच्छा, यही चीज जो अभी हमने ये टोटल रिटर्न्स बनाया, इसी के ऊपर दोबारा मैं क्लिक करता हूं और क्लिक करने
मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं चेक करता हूँ, ये तो टोटल नंबर ऑफ रोज है, तो क्या मैं आपको टोटल रिटर्न्स के लिए ओपन करके देख लेते हैं। क्वांटिटी रिटर्न का टेबल जरा हम ओपन करके देखते हैं। आप ये देखें, ठीक है, टेबल, इसके अंदर आप देखें कि हर एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी रेट लिखी हुई है, कौन सी टेरिटरी का है वो लिखी हुई है, और कौन सी प्रोडक्ट रिटर्न की है वो लिखी हुई है, और उसकी रिटर्न क्वांटिटी क्या है 11111। लेकिन सम टाइम्स यहाँ पे ऐसा भी होगा कि कहीं पे 2 होगी, कहीं पे 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ये देखें कुछ कस्टमर्स ने 2 क्वांटिटी भी रिटर्न कराई है, ठीक है, उसी प्रोडक्ट की 2 क्वांटिटी या रिटर्न क्वांटिटी, टोटल डिफरेंट देन टोटल रिटर्न क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गई। क्या मैं इसी चीज को किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ? अगर आप ये देखें कि हर रिटर्न की डेट जो है वो डिफरेंट है, ये भी हो सकता है, और हर रिटर्न की क्वांटिटी यहाँ पे लिख, तो मैं क्या करता हूँ, जो टोटल रिटर्न्स मैंने अभी मालूम किया है, जिसके अंदर मैंने काउंट रोज करके और रिटर्न का टेबल एज एन आर्गुमेंट दिया था, तो क्या मैं को काउंट के फंक्शन के थ्रू मालूम कर सकता हूँ या काउंट ए के थ्रू मालूम कर सकता हूँ? आइए देखते हैं टोटल रिटर्न्स को। अब मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि इंस्टेड ऑफ काउंट रोज आई एम डूइंग काउंट का फंक्शन, और काउंट के फंक्शन को मैं यूज करता हूं, और मैं इसके अंदर, क्योंकि रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसके अंदर कोई भी चीज रिटर्न की टेबल की दे सकता हूं। मसलन कि मैंने रिटर्न की प्रोडक्ट की दे दूं, रिटर्न की डेट दे दूं, रिटर्न की क्वांटिटी दे दूं, या रिटर्न की टेरिटरी की दे दूं। ये तमाम चीजें मुझे एक ही चीज रिटर्न करेंगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम्स द कस्टमर हैज रिटर्न द क्वांटिटी ये आ रहा है। तो मैंने फर्स्ट कर लें कि रिटर्न डेट पे कर दूं तब भी सेम आएगा, रिटर्न क्वांटिटी पे कर दूं तब भी सेम आएगा। लेट सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस एंड क्लोज द ब्रैकेट, और अब मैं ये चेक करता हूं, ठीक, अभी मैंने उसका नाम रख दिया टोटल रिटर्न्स। अब आप जरा इसके व्यू में देखें तो देयर इज नो डिफरेंस, 1115 और ये 1130, यहाँ 427, 429, 267, 269, रिटर्न्स कितनी है 1809, क्वांटिटी कितनी रिटर्न हुई है 1828। टोटल रिटर्न्स को अब मैंने काउंट के फंक्शन के थ्रू किया, तब भी मेरे पास वही आ रही है, क्यों? वो रिटर्न कर रहा है, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वो काउंट कर लिया कि कितनी दफा रिटर्न हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है। इसी तरीके से जो अगर मैं इसी टेबल को दोबारा देखूं, रिटर्न क्वांटिटी के टेबल को, और इसके अंदर देखूं तो मेरे पास ये जो क्वांटिटी आ रही है, एम्प्टी सेल कोई भी नहीं है, एम्प्टी सेल कोई भी नहीं है, सारे सेल जो है इसके अंदर न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक वैल्यू रखी हुई है। और आइडियल केस इस वक्त ये है कि इसके अंदर सारी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इंस्टेड ऑफ काउंट मैं काउंट ए भी यूज कर सकता हूं, और काउंट ए यूज करके मैंने ये एंटर प्रेस किया, मेजर का नाम टोटल रिटर्न्स ही है, और अब मैं ये चेक करता हूं कि टोटल रिटर्न्स पे कोई फर्क आया? नहीं फर्क आया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिटर्न्स की रिटर्न किया है वो वही है, ठीक है। तो इसको करने के मेरे पास ये 3 डिफरेंट मेथड है। कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मेरे पास सेल्स के अंदर टोटल ऑर्डर्स कितने थे। हमारे पास ये तो है कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितनी है, ऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास आ रही है, क्वांटिटी सोल्ड मेरे पास है। आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, इस टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए मैं चले जाता हूं कि भाई ऑर्डर क्वांटिटी, ये जो मेरे पास सेल्स का टेबल है, इस सेल्स के टेबल को मैंने देखा कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑर्डर स्टॉक है, ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट की है, कस्टमर की है, ऑर्डर लाइन, ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास 2 चीजें समझ में आती हैं कि ऑर्डर लाइन नंबर 3 लिखा है, या अगर ऑर्डर लाइन नंबर 1 लिखा है तो एक ऑर्डर लाइन, एक ऑर्डर नंबर के अंदर एक ऑर्डर लाइन हो सकता है। अगर ऑर्डर लाइन नंबर 3 है, इसका मतलब है कि एक ऑर्डर के अंदर 3 ऑर्डर है, ऑर्डर लाइन नंबर 1, 2 एंड 3, तो वो कंसिडर, इसका मतलब है कि ये जो चीज है यहाँ पे ऑर्डर नंबर सेम ही होगा और उसकी ऑर्डर लाइन नंबर डिफरेंट होते जाएंगे, ठीक। मसलन क्या? मसलन ये कि ऑर्डर नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा होगा, ऑर्डर नंबर सेम होगा। फर्ज करें कि एक बंदे ने उसने एक ऑर्डर में 3 चीजें बाई की, तो ऑर्डर नंबर सेम होगा, लेकिन उसकी यहाँ पे ऑर्डर लाइन नंबर 1 पे उसकी कोई और प्रोडक्ट होगी, और सेम ऑर्डर नंबर लेकिन ऑर्डर लाइन नंबर 2 के ऊपर उसकी कोई और प्रोडक्ट होगी, और सेम ऑर्डर नंबर लेकिन ऑर्डर लाइन नंबर 3 के ऊपर उसकी कोई और प्रोडक्ट होगी। फर्स्ट कर लें, एक के ऊपर शैम्पू है, एक के ऊपर डेटॉल है, और एक के ऊपर जो है वो सर्फ एक्सेल है।
तो ये तीन चीजें अलग अलग हैं। ऑर्डर लाइन नंबर 1 पे डिटॉल है, ऑर्डर लाइन नंबर 2 पे शैम्पू है हेड एंड शोल्डर, और ऑर्डर लाइन नंबर 3 के ऊपर सर्फ एक्सेल है। और यहाँ अगर मैं ऑर्डर नंबर पे देखूं तो वो ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में रिपीट हो के वो वैल्यूज आ रही होंगी। तो मुझे ऑर्डर्स अगर काउंट करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं सेल्स की टेबल में गया और सेल्स के टेबल के अंदर मैं एक नया मेजर क्रिएट करता हूं, उसका नाम रख दिया टोटल ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू, अब मैं करता हूं डिस्टिंक्ट काउंट। क्या करता है डिस्टिंक्ट काउंट? यूनिकली हर वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है, यूनिकली फाइंड आउट करता है डिस्टिंक्ट काउंट। और उसके अंदर मैंने सेल्स की टेबल की कौन सी क्या चीज दे दी, सेल्स की टेबल का ऑर्डर नंबर दे दिया, ऑर्डर नंबर। ये देखिए लाइन नंबर नहीं दे रहा, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर नंबर दे दिया। अब ये क्या करेगा कि इसके अंदर अगर रिपीट भी हुई है तो वो यूनिकली हर ऑर्डर को आइडेंटिफाई करेगा और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे रिटर्न कर देगा। ये देखें मैंने ये काम किया। अब मेरे पास यहाँ पे एक मेजर बन के आ गया जिसका नाम है टोटल ऑर्डर्स। इस टोटल ऑर्डर्स को मैं क्या करता हूं, ये टोटल ऑर्डर जो मेरे पास बन के आया है टोटल ऑर्डर्स, इसको मैं यहां से उठाता हूं और मैं क्वांटिटी सोल्ड के बराबर में वैल्यू के अंदर फिट कर देता हूं। अब आप यहां देखें क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई फॉर एसेसरीज 57,809, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आज 16,963 फॉर एसेसरीज। इसका मतलब है इस ऑर्डर के अंदर मैंने एक ही ऑर्डर के अंदर मुख्तलिफ आइटम्स को बाय किया है, या एक ही जैसी मुख्तलिफ के डेटॉल को ही दो क्वांटिटी में बाय कर लिया है, ठीक है। या ये हो सकता है कि उसने एक ही ऑर्डर के अंदर डेटॉल, शैम्पू और सर्फ एक्सेल बाय किया है। तो ये है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतने हैं और टोटल क्वांटिटी सोल्ड जो है वो इतनी है। तो ये हमें कैसे पता चल गया, ये हमें पता चल गया डिस्टिंक्ट काउंट के फंक्शन से। तो हमने चार किस्म के काउंट के फंक्शन देखे। नंबर 1 इज काउंट, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। सेल के अंदर अगर न्यूमेरिक वैल्यू है वो उसको काउंट करेगा और दे देगा। काउंट ए का फंक्शन जो है वो आपने भी नॉन एम्प्टी सेल है, चाहे उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे वो उसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू, उसको भी काउंट करके दे देगा। डिस्टिंक्ट काउंट जो है उस कॉलम के अंदर जितनी भी यूनिक नंबर होते हैं उसको काउंट करके दे देगा। और काउंट रोज जो है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करके दे देगा इन अ टेबल करस्पॉन्ड टू एनी एक्सप्रेशन, चाहे वो फिल्टर अप्लाई कर ले या फिल्टर अप्लाई कर लें या ऑल मालूम करना चाहें, वो काउंट रोज के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं।